आज है डे 9 में क्या हुआ, मतलब 8 में क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। मेरी जो उंगली थोड़ी सी कट गई थी, उसके बाद मैंने अगले दिन, एक दिन बाद, 24 घंटे बाद, मतलब 24 घंटे के अंदर ही मैंने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया शाम को। उसके बाद फिर मैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद अगले दिन मैं डे 8 में मैं ऑफिस गया, है ना। ऑफिस गया, उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास मुझे ना ऐसा लगा बहुत तेज़ फीवर है और पूरे बदन में दर्द हो रहा है बहुत तेज़। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ऐसा तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, बट और ऐसा कैसे हो गया अचानक से। फिर मुझे लगा कि जो इंजेक्शन लगा था ना, वो वहाँ पे काफ़ी पेन हो रहा था, हाथ ऐसे उठ नहीं रहा था। ये अभी तो आराम है, क्योंकि कल मैंने मेडिसिन ली ना, तो फिर मैं कल मैं ऑफिस में भी आराम ही करता रहा, मतलब काम भी किया, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं किया, 4 स्टाइलें किए। उसके बाद मैं आराम ही करता रहा, सोता ही रहा, मतलब कभी इधर कभी उधर सोता रहा। उसके बाद फिर शाम को आया मैं, तो मैं 6 बजे निकल ही आया था, 6:30 ऑफ होता है, 6 बजे मैं निकल ही आया था। उसके बाद फिर मैं आया तो फिर मैं लेट गया, काफ़ी देर लेटा रहा। फिर मुझे लगा यार कोई है नहीं, अभी अकेले हो तुम ही, जो किसी के क्यों भरोसे रहोगे, कोई तुम्हें ला के थोड़ी देगा दवाई। तो फिर मैं किसी तरह से हिम्मत करके उठा, फिर गया, मैं मेडिसिन लेके आया। मैंने बोला, उसको सारी बात बताई, उसने मेडिसिन दी मुझे। तो फिर बोला कि नाश्ता करने के बाद खाना, नाश्ता के मतलब खाना खाने के बाद। तो फिर मैं आया, फिर मैं खाना वाना थोड़ा सा खाया, खाना खाने के बाद फिर मैं वो मेडिसिन लेके और फिर मैं सो गया। फिर जैसे ही मैंने मेडिसिन खाई, उसके आधा घंटा बाद तो ऐसा लगा जैसे शरीर से सारा दर्द ना उतर रहा हो, ऐसा फील हुआ। सारा दर्द ऐसा लग रहा है कि गायब हो रहा है धीरे धीरे। फिर मुझे आराम से नींद आ गई एकदम मस्त। और अभी मैं उठा हूँ और इलेक्ट्रॉल वगैरह भी पिया, उसने बोला इलेक्ट्रॉल वगैरह भी लीजिए आप, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो मैंने इलेक्ट्रॉल वगैरह लिया, और आज रनिंग नहीं होगी, आज होगा ओनली योगा, ओके। क्योंकि बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स मांग रही है, तो आज के बदले कल संडे को करेंगे। संडे को वैसे अपन रेस्ट करने वाले थे, बट आज अपन रेस्ट करेंगे सैटरडे को, और संडे को रनिंग करेंगे। वीक में किसी भी दिन आप एक दिन रेस्ट कर लो बाकी, तो हम संडे को आज सैटरडे को करेंगे रेस्ट, और संडे को योगा करेंगे, ओके। सो मिलते हैं आज के डे 9 की जर्नी में, होल जर्नी में, है ना। काफ़ी मज़ा आने वाला है ये पूरी 90 डे के चैलेंज में। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी, मैं यहाँ पे रियल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कोई भी फेक चीज़ें नहीं है मेरे साथ कि मैं कुछ बना के बता रहा हूँ आपको। मैं अभी रियल चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल आपको, जो मेरे साथ हो रही हैं बिल्कुल, ओके। तो मिलते हैं डे 9 की होल जर्नी में। तो डे 9 की आज की जर्नी जो है वो, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और कहते हैं ना
आज मैंने डे 9 कंप्लीट किया है, 8। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा है। आई एम पॉसिबल। अगर आप उसका नज़रिया देखने का चेंज करते हैं तो हर वर्ड के 2 पहलू होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह लेते हैं, निगेटिव में लेते हो या उसको पॉजिटिव में लेते हो। जैसे किसी भी क्वेश्चन के 2 तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो निगेटिव और एक पॉजिटिव वे में। तो आज की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग, डे 9। मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं डे 9 की जर्नी पे हूँ। मैं भी एक ऐसा बंदा था ना जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। कैसे मैंने अपने आप को मेंटेन किया, कैसे मैंने माइंड को अपने राइट डायरेक्शन में फिट किया। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा और फॉलो भी करिए, ताकि जैसा मैं कर पा रहा हूँ। मैं थिंकर था, केवल सोचता रहता था, लेकिन आज मैं डूअर्स हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ, करने पे विश्वास रखता हूँ। इवन आप अगर डेली अगर 1% अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। 1% डेली का मतलब होता है 90 डे में 90% और 100 डे में 100%। तो ये चीज़ें कैसे की मैंने, आज डे 9 है और मैं दिखाऊंगा आपको पूरी कोल जर्नी। ओके, तो मिलते हैं अभी ऑफिस टूर में। ओके।